आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोग आज 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। 2.2 एक्सरसाइज पूरा कर चुके थे। देखिए उसका पहला सवाल क्या है, 7 - 6x अपॉन 9x इज इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस 15 से दोनों में, तो 15 सते 75 से, 15 छक्का 90, 9x में x से तो कितना हो जाएगा 9x। ये 9x को इधर ले लाओ और 105 को कहाँ भेज दो उधर, तो ये पहले से है -90, 9 इधर आ गया 105 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कोची में जाएगा माइनस, तो 90 -90 और -9 -99 अब बराबर -105। तो x निकालेंगे तो -105 और बाटा क्या हो जाएगा -99। कितना बार में कटेगा जी, 3 बार में कटेगा। देखो तो 3 तिहाई 35 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई, यानी x बराबर, इसका आंसर आ गया 35/30। कोई डाउट? माइनस माइनस ही दोनों खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल बनाता हूँ। ठीक है, देखो x² - x - 2 के होल स्क्वायर और बराबर कितना 32। यहाँ से बनाने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि a² माइनस, चलो खड़ा हो जी रूबी, बताओ a² माइनस b² का फॉर्मूला। बहुत अच्छा, हाँ देखो क्या बात है, a - b × a प्लस, है ना, प्लस b। हाँ, हम ही को गलती हो जा रहा है जी, आप लोग इतना कहाँ से तेज बन गए हैं जी। देखो a² माइनस b², a - b × a प्लस b, है ना। देखो तो यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। नहीं, अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका है। देखो ये a - b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर कौन बतावेगा, कौन बतावेगा जी? ए खड़ा हो जी, बोलो a - b के होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, बैठो। हाँ, a² - 2ab प्लस, यही है ना। ठीक है, इस पे सेट करते हैं इसको। तो यहाँ a कितना है x और b कितना है 2, यही है ना। तो इसको लिख लो x² माइनस a - b के होल स्क्वायर, तो a² तो x² -2 गुने a गुने b, तो 2 गुने x गुने 2 प्लस b² तो 2 के स्क्वायर और बराबर कितना 32। ठीक है, चलो x² माइनस, माइनस से अंदर गुना कर दो तो माइनस में x² से -x² माइनस माइनस, और 2 में x से और 2 में 2 दूनी 4x और 2 के वर्ग 4 और माइनस और प्लस को जो हो गया माइनस। ठीक है, यहाँ तक फिर से समझिए, माइनस से गुना किए माइनस हो गया, माइनस माइनस और 2 दूनी 4x माइनस प्लस माइनस गुना हो गए और 2 के बार कितना 4। अब सुनो, ये x² प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया कैंसिल। अभी 4x और 4 चल जाएगा उधर, हो गया। तो 4x बराबर कितना 36, तो x बराबर कितना हो गया 36/4, 4 नमा, तो आंसर कितना आ गया x बराबर 9। ठीक है, ये वाला कौन बनावेगा जी, बोलो, हाथ खड़ा करो। चलो स्क्रीन पे चलो, अब लाओ दो, बहुत अच्छा बना दिया ना। देखा इस प्रकार 12 आया आंसर, है ना। तिरछा तिरछी गुना किया इन्होंने,
9 में जेड से 9 जेड, और 4 में जेड से 4 जेड, और 4 में 15 से कितना 60। 4 जेड को कहाँ लाया इधर, तो 9 में से 4 गया 5 जेड बराबर 60। तो जेड निकालेंगे तो 5 आ जाएगा जी, भागा में काट दिया 12 बार में, कितना आया 12। ए नेक्स्ट कौन बनावेंगे जी, मैं बना दूँ, चलिए मैं बनाता हूँ। देखो x प्लस 4 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 के होल स्क्वायर और बराबर कितना है 9। सुनो a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये माइनस बी के, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, खड़ो हो जी बताओ, वाह बहुत अच्छा। a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी क्या होल, 2ab प्लस बी स्क्वायर और बराबर कितना 9, यही है ना। एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, 4 चौके 16 माइनस ए स्क्वायर 2 बचे 10, 2 बचे और 5 के बार 25। अब सुनो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 माइनस से अंदर गुना करो तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस गुना होके प्लस 10x और माइनस प्लस माइनस और बराबर कितना 9। देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, ये अभी 8 और 10 कितना हो गया 18x, 16 में से 9 25 घटा कितना -9 और बराबर 9, ये 9 चल जाएगा उधर तो 18x बराबर 9 और 9 चल गया उधर, 9 9 कितना 18, इधर बना देते हैं यहाँ, तो ये 18x बराबर कितना हो गया 18, कितना हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 18/18, कट गया एक बार में, आंसर कितना आया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए अभी। मोबाइल को रोक कर एक और मार्कर था ना, OI प्लस 3 OI माइनस 3, OI प्लस 3 OI माइनस 3 माइनस OI इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 6। देखो वितरण नियम से गुना करो, इससे ये दोनों में OI से और फिर 3 से ये दोनों में, नहीं तो यहाँ तक फॉर्मूला चल रहा है, पता है कौन फॉर्मूला चल रहा है, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस। कहने का मतलब यह है कि अगर वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस ए वाला दे ले है, ये वाला तो ये वाला लिख सकते हैं ना, तो ज़्यादा दिक्कत है तो हटाइए, ये सब गुना कर दीजिए, OI से ए दोनों में, OI से ए इससे ए दोनों में, तो y से OI में y स्क्वायर, OI से -3 में -3y, फिर 3 से y में E3 से, अब E3 से E3 से दोनों में होगा, दोनों में 3 से y में 3y और 3 से -3 में -9। अब सुनो OI से ही दोनों में करो, OI से OI में y स्क्वायर और y से 5 में तो -5y और बराबर 6। देखो तो ये दोनों कट रहा है जी, अब ये दोनों कट रहा है। अब सुनो 5y इधर ही रह दो, 5y 6 था, इन 9 को उधर भेज दो, भेज दिए 15 हो गया, इसीलिए y बराबर 15/-5, 5 थी आई, तो यहाँ से OI बराबर कितना निकल गया -3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 4/6, 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 अब बटे 2। यहाँ तक क्या है 5x माइनस 4/6, एलसीएम ले लो, एक का नीचे कुछ नहीं है तो कोजी है एक, कोजी समझना, एक का नीचे एक, एलसीएम ले लो, 1 और 2 के एलसीएम 2, 2 में 1 से भागा 2, 2 से ही दोनों में गुना होगा तो 2 चौके और 2 में 1 से 2 माइनस 2 में ही 2 से भागा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 3x, फिर माइनस प्लस 10। चलो ये 2 एने जाके गुना होगा, ये 6 ओने करेगा गुना, करेगा ना, ये 2 एने करेगा गुना, तो करिए 2 से 1 में गुना, तो 2 बचे 10x और 2 चौके, अब 6 से करो 1 में 6 8
48 और 6 दूनी और 6 और 6 दही, ठीक है। 48 में से 18 घट गया तो 30 बचेगा, और 12 जोड़ना है -60 में, 12 जोड़ना है माइनस, तो माइनस कितना बचेगा? 48 बचेगा ना माइनस। अब सुनो, 30 को इधर नहीं रह दो, इधर ही ले लो वो 30 को, 8 के कहने भेज दो उधर, 30 को इधर ले लो, तो माइनस में आवेगा। और वो 48 माइनस में पहले से है, वो 8 चल गया उधर, तो कोची में जाएगा? देखो बना देते हैं इधर, थोड़ा सा है मेरे पास जगह। तो 10 में से 30 नहीं घटेगा, तो उल्टी के बदले -20x माइनस, और -48 में 8 जोड़ेंगे तो माइनस कितना? 40। इसीलिए x बराबर हो जाएगा -40 बटे -20, 20 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है, इसको बनाते हैं। 4y + 1 बटे 3 प्लस 2y - 1 बटे 2 माइनस 3y - 7 बटे 5 बराबर 47 बटे कितना? 10। एलसीएम ले लो, 3 2 5, कितना होगा एलसीएम? बताइए। 30। सच में 3 2 5 काट नहीं रहा था, गुना, 3 दूनी 6, 6 बचे 30। यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम? क्लियर है। इस 30 में 3 का कै बार पढ़ेंगे? कै बार पढ़ेंगे जी? खड़ा हुआ, कै बार पढ़ेंगे? 10 बार में लगेगा। तो 10 से एक ऊपर दोनों में ना गुना होगा, यही तो है ना, तो 10 से गुना करो तो 40 हुआ प्लस, फिर प्लस है 30 में 2 से भागा 15 में ये दोनों से गुना, तो 15 दूनी 30 और 15 इकाई। अब सुनो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 में 5 से भागा 6 में ये दोनों से गुना, तो 6 तिया 18। अब सवाल है कि हम माइनस हुआ कि प्लस, तो है कोई चीज माइनस, फिर माइनस माइनस ओकरो में 6 से न होगा गुना, तो 6 सते हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये 30 ओने और ये 10 एने, लेकिन एने कुछ सिंपल हो रहा है, देखो तो 40 और 30 70, 40 और 30 70 में से 18 घटा दो, 52 बचेगा, 52 वाई, कितना वाई? अच्छा। अब देखो 10 और 42 और 10 52 जोड़ दिए प्लस वाला, 52 में से 15 घटा दो, घटाओ तो एक 5 चलेंगे, 12 में से 5 गया कितना? 7, तो कितना आएगा? 37 आएगा ना। जोड़े आया कहाँ से आया? 40 और 30 70, 70 में से 18 घटाएं तो 52, 10 और 42 52 में से 15 37 और बटा 30 और बराबर 47 बटे 10। देखो नीचे नीचे भी कटता है ना, 10 आई 30 3 बार में, अब यहाँ 1 दिखावेंगे है ना, नीचे नीचे भी कटता है ना, तो तिरछा तिरछी है ना, वो भी रूल है। 1 से करेंगे इसमें गुना तो वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग। 3 से करो उसमें गुना तो 7 21, 4 12 और 2 हो गया ना, 7 21, 4 12 और 2। अब सुनो, ये 37 जाकर उधर घटेगा, 141 में 37 क्या करेंगे? घटावेंगे, तो कितना आवेगा जी? तो 1 5 चलेंगे 11, 11 में 7 गया 4, ये बच गया 3, 3 में 3 गया 0, अब 1, इसलिए y बराबर 104 बटे 52, 52 दूनी 104, y के वैल्यू कितना आ गया? 2, कितना आ गया? बन गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए है लास्ट इसका, तो 0.3 प्लस 0.7x और बटे x और बराबर 0.95, तिरछा तिरछी गुना, तो ये बचेगा 0.3 प्लस 0.7, तो x जाके गुना होगा तो 0.95 x। अब सुनो, इसको उधर भेज दो, तो 0.95 x में से 0.7 x घट जाएगा, तो कितना आवेगा जी? इसमें से ही घटेगा, तो एक में 0 है जी समझो,
जैसे इतना में से एक घटावेंगे ना, दशमलव के सामने दशमलव यहाँ 0 समझेंगे तो 5 2 इतना आवेगा 0.25 x 0.25 x। अब वो आ जाएगा बटा में, कहाँ आ जाएगा? नहीं तो इसको ऐसे चेंज कर लो, इसको दशमलव वाला को ऐसे लिख सकते हैं 3/10 और इसको लिख सकते हैं 25/100। अब देखो कहाँ बनाते हैं, जगह तो है नहीं, यहाँ बना दें। इसको देखो यहाँ बनाते हैं, ध्यान दीजिए, एक काट रहा है ना 25 चौके 4 बार में, ये 4 भागा वाला कोजी में इधर यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 जाएगा इधर गुना होने, 4 3 आई 12 और बाटे 10 और उधर कोजी बच गया x, काटेगा 6 दूनी 5 दूनी तो 6 बटे कोजी बचेगा 5। दशमलव में देता है कि ऐसे ही, चलो तो भाग दे दो, 5 इकाई 5, 1 5 दूनी 10, ये रहा इतना 1.2। अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सॉल्यूशन यही है ना, 15 × 2 - x - 5 × x + 6 और बटे 1 - 3x और बराबर कितना 6। तिरछा तिरछी गुना करो, इसको उससे एक का नीचे कुछ ना है तो एक समझो, चाहे छोड़ दो। 15 से इसमें 15 दूनी 30, 15 में 1 से 15x, 5 में करो उससे तो 5x और 5 छक्का 30 माइनस प्लस माइनस 6 से ही दोनों में तो 6 में 1 से 6 छौतिया 18। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 30 और 30 कट गया, -15 -5 -20 6 - 18, ये 18 के इधर ले लो तो कोची में आवेगा वो प्लस में, तो -20 + 18 -2x और बराबर 6। x बराबर कितना 6 बटे -2 2 तिहाई, x बराबर कितना 3 हो -3। देखते हैं आगे लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग का और फेवरेट। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, मान लिया 27, मान लिया तो एकरा में इकाई होता है, आई को जी होता है, तो दहाई में कैसे गुना 10 से, इसी को लिख सकते हैं 2 × 10 + 7 × 1, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 + 7 भी ना, वही अगर x y रहेगा तो 10 × x + y लिख सकते हैं, मैंने दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से करो चाहे ना करो, तो इसी को लिख देंगे ऐसे 10x + y, इतना को इतना भी लिख सकते हैं ना। अब अगर yx रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं 10y + x, जैसे मान लिया कि रहेगा 75 तो इसको ना लिख सकते हैं 70 + 5, 10 से गुना करके ग्राम में बन गया। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से तिगुना है, दहाई का अंक केकरा से तिगुना है, इकाई से, केकरा से इकाई, तब मान लेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है, क्या है, इसीलिए दहाई का आप ही बताइए क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा आप ही बताइए। तो दहाई कह रहा है कि इकाई से 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई का अंक के कै गुना है 3 गुना, मैंने इकाई में 3 से गुना करो, हो गया। अच्छा अगर हम प्राप्त करना चाहे संख्या, अगर हम प्राप्त करना चाहे, मान लेंगे कि इकाई के अंक 7 है, इकाई के अंक, और दहाई के अंक मान लिया 3 है, कौन है, तो संख्या 37 सही होगा कि 73 सही, जल्दी बताओ, संख्या 37 सही होगा कि 73? क्यों? क्योंकि दहाई रखना है 3, कितना रखना है, ये तो गलत हो गया, दहाई में है 3, यही समझना है, समझ गया? क्लियर हुआ ना? अगर मान लिया कि इकाई के अंक है 4, कितना है, और दहाई के अंक मान लिया 2, तब बताओ 24 सही है कि 42 सही है? 24 सही है ना। क्यों? क्योंकि दहाई की जगह कितना रखना है, तो यही ना सही है, ये सही है, ये समझ में आ गया था, समझ में चल आया ना। तो अब सुनो, संख्या बनाने जा रहे हैं, कौन जी, संख्या, कौन जी, इसी संख्या का नाम है मूल संख्या, कौन संख्या, मूल संख्या, इसी को एक और नाम है प्रदत्त संख्या, कौन संख्या,
अलग अलग भी लोग कहता है। इसी को प्रदत्त संख्या यानी दिया गया संख्या, कौन संख्या? सुन लो पहले, इसी को संख्या कहो, मूल संख्या कहो या प्रदत्त संख्या। क्लियर है? कोई एक ही को संख्या लिखना है, मूल संख्या या प्रदत्त। हम मूल काहे लिखे जी? मूल काहे लिखे? क्योंकि आगे मूल का चर्चा है ना, इसलिए संख्या को मूल संख्या कहो चाहे प्रदत्त। सुनो, तो मूल संख्या प्राप्त करना है तो 3x में 10 से गुना करके x जोड़ेंगे, ये सही है कि x में 10 से गुना करके 3x जोड़ेंगे, ये सही है? ऊपर सही है कि नीचे? संख्या लिखेंगे तो ऊपर सही लिखना है कि नीचे? दहाई में कैसे गुना करना है हमको? 10 से, तो ऊपर सही होगा कि नीचे? ऊपर ना होगा, ये संख्या ना सही होगा, क्योंकि दहाई में कैसे गुना होना चाहिए? 10 से। दहाई में कैसे गुना? 10 से। तो ये बोलना सही है संख्या इना ना, ये दहाई है x कि एकरा में 10 से गुना कर दिए ना ना, ऊपर सही है। तो 3 दहाई हो 30 और x, तो संख्या यानी 3x में कैसे गुना करेंगे? 10 से। और कितना जोड़ेंगे? इकाई वाला, कौन वाला? क्लियर हो गया? इसी को लिख सकते हैं कोई जी, 3 दहाई हो 30 और 1 31x। क्लियर है? इसी को और लिख दो, 30x प्लस x बराबर कितना? 31x। 31। क्लियर है? प्रश्न से, प्रश्न सुनो, अब प्रश्न क्या कहता है आगे। यहां तक तो हो गया, यहां तक हो गया। कह रहा है कि यदि अंक बदल दिया जाए, अंक संतुष्ट नहीं है, अंक बदल दो। एक मतलब क्या है सर कि अंक बदल दो? मतलब इकाई वाला दहाई के स्थान पे कर दो, दहाई वाला, उसी को कहते हैं अंक बदल दो, उसी को कहते हैं अंक बदल दो। अभी जो 42 था इसको लिख रहे थे 4 गुने 10 प्लस 2, तो एक आप बदल दो तो 24 ना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, तब 2 में ना 10 से गुना होने लगेगा। जखनी हो रहा था दहाई में 10 से गुना, अब उठले बदलेंगे तो अब केकरा में गुना होगा? जो इकाई है वो ना बन जाएगा दहाई, तो ओकरा में 10 से गुना। तो प्रश्न से अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अंक बदलने पर प्राप्त जो संख्या है वो मूल संख्या से, मूल संख्या से कितना कम हो जाती है? यहां तक सही है मेरा लैंग्वेज। अंक बदलने पर जो संख्या मिलेगा वो मूल संख्या से कितना कम हो जाएगा? अंक बदलने पर प्राप्त जो संख्या है मूल संख्या से क्या कम? तो घटा दिए मूल में 36। अब हमारे साथ बने रहो। मूल संख्या पता है? हाँ, यही है ना? यहाँ तक ठीक ठाक है। ई वाला संख्या लिखना है जी। अंक बदलेंगे था ना, देखो बदलने जा रहे हैं, बोर्ड पे बनो, बोर्ड पे यही बदलना है। ई x आ जाएगा कहाँ? यहाँ। अभी 3 का ई चला जाएगा कहाँ? इन्हें। अभी चल जाएगा कहाँ? ऊपरे, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझो, पहले बदल दिए अंक। अब एकरा में कैसे गुना होगा? 10 से, और वो 1 से, यानी ये 10x हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 3x, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x गुने, एकरा में कैसे गुना करेंगे? अंक बदलेंगे तो जो इकाई था x, ओकरा में कैसे गुना? अब 10 से। अब दहाई वाला कोची बन गया 3x, कितना? यही अंक बदलने पर संख्या बना। ना समझ में आया ना? मूल संख्या ये है 31, बदलेंगे तो कोची हो जाएगा? 13। कोची हो जाएगा? ये 13 ना आ रहा है जी, कोची आ रहा है? 10x और प्लस 3x, कितना आ रहा है? 13। गोली बदलो ना, एक उलट दो ना डायरेक्ट, वो दिक्कत हो रहा था, लिख दो उलट के, कोची हो जाएगा? 13। ये 31 है तो कोची हो जाएगा जी? वही ना अंक बदलने पर संख्या। अब क्या करो, इसको ले लो, वो कहाँ? इधर, 31 को इधर, तो 13x माइनस 31x बराबर कितना? 36। घटाओ, वो कितना है? 1 5 लिए, 31 में से 13 घटावे में कितना होगा? 18 माइनस में, और बराबर माइनस 36। तो x बराबर माइनस 36 बटे 18, 18 दूने, बहुत इंपॉर्टेंट। आता संख्या निकालना है ना, मैंने मूल संख्या ना, आता वह संख्या, वह संख्या का हो या मूल संख्या या प्रदत्त, कितना है? 31x, तो 31 गुने x के वैल्यू कितना? 2 1 दूनी 62, 1 दी दूनी, वह संख्या कितना था? 62। क्लियर हो गया? पूछना है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। ये सब बड़ी हैरियत लगते हैं। 1 9 धारा की दिशा में
जाने पानी जा रहा है, उधर ही 9 जा रहा है, तो श्योरली सी बात है कि कम समय लगेगा। मान लिया कि यहाँ से हमको जाना है वहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। पानी ये नहीं जा रहा है, 9 भी जा रहा है, किधर है, इधर ही, तो समय कैसे लगेगा, कम। अच्छा, ओने से आवेंगे हम 9 से, अब इन्हें पानी जा रहा है तो समय लगेगा कि ना ज़्यादा, और दूरिया तो वही है, दूरिया तो ओने से आवेंगे तो समय कुछ लगेगा ज़्यादा, तो यहाँ देले भी है ज़्यादा। पढ़ो, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट, एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो 9 घंटा लगाता है। क्या घंटा लगता है, जाने पानी उन्हीं 9 जा रहा है, श्योरली है कि कम समय लगेगा। अच्छा, कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी, जितना दूर गया था वही दूरी ओने से आता है, तो क्या घंटा लगता है, ओने से आ रहा है तो क्या घंटा लगता है, 10 घंटा। तो कह रहा है कि धारा की चाल, कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, धारा की चाल 1 किलोमीटर, और 9 की चाल तो कुछ होगा ना उसका भी, तो जब जाने पानी उन्हीं 9 जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, तो जुटेगा, और विपरीत दिशा में चाल का हो जाएगा, घट जाएगा, और दूरी तो बदलेगा ना, ई घाट से वो घाट, वो घाट से ई घाट। तो यहाँ मान लेते हैं, देखो देले है धारा के चाल देले है, लेकिन यहाँ पर ही ना देले है कि शांत जल में 9 की चाल क्या है, 9 की चाल माना शांत जल में, शांत 9 की चाल, 9 की मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और देले है धारा की चाल, धारा की चाल कितना देले है जी, 1 किलोमीटर, यही ना है, 1 किलोमीटर। अच्छा, जाने 9 जा रहा है, जाने धारा जा रहा है, तो उस स्थिति में इसीलिए धारा के अनुदिश, अनुदिश 9 की चाल, 9 की, तो क्या हो जाएगा, बढ़ ना जाएगा जी, क्या हो जाएगा, x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में 9 की चाल, 9 की ओने से आवेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x - 1 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुने, तो यहाँ प्रश्न से अब चलेंगे, खोजी से, चाहे एने से जाओ चाहे ओने से जाओ, एने से जाएंगे तो चाल बढ़ल रहेगा, ओने से आवेंगे तो घटल रहेगा, लेकिन दूरिया तो दोनों बराबर है ना, एने से जाओ चाहे ओने से आवो, दूरी जितना है उतने रहेगा, तो प्रश्न से दूरी बराबर, खोजी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने, सुनो हमारे साथ अभी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चलते हैं धारा की दिशा में, कौन दिशा में, तो धारा की दिशा में दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। सुनो, चाल गुने समय, तो चाल का वैल्यू कितना है धारा की दिशा में, ई वाला है x + 1, और समय कितना है जी धारा की दिशा में, बताओ क्या घंटा लगता है, तो दूरी निकालना है तो 9 घंटा से गुना कर दिए, बराबर है, फिर विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो चाल कितना है विपरीत दिशा के, x - 1, x माइनस, और चाल कितना है विपरीत दिशा वाला, ज़्यादा लगवे करेगा समय न है विपरीत दिशा में। हो गया यहाँ तक। अब गुना करो 9 में इससे 9x, 9 में 1 से 9, 10 में 1 से 10x, 10 में 1 से 10, 10 को इधर, अच्छा नहीं यही को उधर भेज दो, उसको करने ले लो इधर, तो 9 ही पहले से और 10 उसको इधर लो, प्लस हो गया, वो 10 को रहे दो x के और 9 को उधर भेज दो, तो ये हो गया कितना 19, और 10 में से 9 चला गया 1x, तो 1 दिखाते, अब x कौची निकला जी, शांत जल में 9 की चाल, अतः शांत जल में 9 की चाल, 9 की x माने थे, अब x बराबर कितना आ गया 19, और किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अब निकालना कौन सी है दूरी, तथा दूरी बराबर कौन सी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने, सुनो हमारे साथ, तो कोई वाला ले लो, ध्यान दो हमारे साथ, या तो ई वाला ले लीजिए दूरी, या तो ई वाला, कौन ले लें, कोई भी ले लो, ए लो या ओ लो, दोनों से आवेगा, ए ले लें, लिख दो यहाँ x + 1 गुने 9, x + 1 गुने, अब x के वैल्यू है कितना 19,
19 प्लस 1 और गुने कितना 9, 19 और 1 20, 20 नमा 80 से 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूरी था। अच्छा कुछ लोग का मन है कि एक से निकालेंगे तो आवेगा, एक से आवेगा, देखो यही है x माइनस 1 गुने 10, तो x के वैल्यू कितना है 19 माइनस 1 गुने 10, घट के आवेगा 18, 18 गुने 10 ना आ गया 180। तो कोई से निकालो, या तो ये दूर लो या तो ये दूरी लो, दोनों तो बराबर दूरी है। देखो इस तरह से आप भी अगर रिवीजन करते हैं दोबारा तिबारा सब्सक्राइब करिए कि और लोग इस पे जुड़े, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे। तीसरा चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों की समझ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।